दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस माना जाता है, काल सर्प दोष। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, चिंता और बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। कुछ लोग तो इसे श्राप मान लेते हैं, तो कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं का वजह। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या काल सर्प दोष वास्तव में इतना भयंकर है, या फिर यह ब्रह्मांड का एक गहरा कार्मिक संकेत है जो हमें कुछ सिखाने आया है? क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम काल सर्प दोष के बारे में सब कुछ जानेंगे, बल्कि इसको ओवरकम करने का महा उपाय भी बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काल सर्प दोष क्या होता है? दोस्तों, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष कोई भूत प्रेत या तांत्रिक प्रभाव नहीं है। यह एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है जो तब बनती है जब किसी जातक की कुंडली में सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है। राहु को सांप का सिर और केतु को उसकी पूंछ कहा जाता है। जब बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच बंद हो जाते हैं, तब यह योग बनता है, जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। इस स्थिति में जातक की कुंडली में एक विशेष प्रकार का बंधन उत्पन्न होता है। वो बंधन होता है कर्मों से जुड़ा हुआ, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई। यह दोष जन्म कुंडली में यह संकेत करता है कि व्यक्ति को इस जन्म में कुछ विशेष कार्मिक डेब्ट्स चुकाने हैं। वो कर्ज जो उसने शायद पिछले जन्मों में किसी से लिया है, भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक। काल सर्प दोष के लक्षण और असर। अब सवाल आता है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका जीवन कैसा होगा? क्या वो हमेशा दुखी रहेगा? क्या उसकी शादी होगी या नहीं होगी? क्या वो अमीर बन पाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समस्याएं विशेष रूप से सामने आ सकती है, जैसे बार बार असफलता मिलना, चाहे कितनी भी मेहनत की जाए, निर्णय लेने में भ्रम या मानसिक अस्थिरता, अनचाहा डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, संबंधों में लगातार खटास, शादी या प्रेम में बाधाएं, नौकरी में बार बार रुकावटें या धोखा, जीवन में बहुत देर से सफलता मिलना, सामाजिक या पारिवारिक सपोर्ट की कमी, आत्मविश्वास में भारी कमी, डरावने सपने आना। लेकिन इन सभी समस्याओं के बीच एक खास बात होती है। ये व्यक्ति को मजबूत बनाती है, और कुछ उपायों और पूजाओं से बहुत से लोगों ने काल सर्प दोष के बावजूद अपनी लाइफ में बड़ी ऊंचाइयां पाई हैं, बड़े हाइट्स पाए हैं। उदाहरण के तौर पर माना जाता है कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, इनकी कुंडलियों में भी किसी न किसी रूप में काल सर्प योग था। लेकिन इन सब ने अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, काल सर्पदोष आपको रुकावट देता है, पर वो रुकावट ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जिस इंसान को हर चीज आसानी से मिलती है, वो कभी खुद को एक्सप्लोर नहीं करता, लेकिन जिसको संघर्ष करना पड़ता है, वह हर मोड़ पर सीखता है, इवॉल्व करता है। काल सर्पदोष के प्रकार अब चलिए समझते हैं इसके 12 प्रकार, और हर एक प्रकार का अलग असर होता है। अनंत काल सर्पदोष। राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में होता है। इससे व्यक्ति को रिलेशनशिप में संघर्ष, ट्रस्ट इश्यूज और डिले इन मैरिज का सामना करना पड़ता है। कुलिक काल सर्पदोष। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में होता है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स और पारिवारिक कलह बनी रहती है। वासुकी काल सर्पदोष। तीसरा काल सर्पदोष। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में होता है। सिबलिंग्स इशू, कम्युनिकेशन गैप और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन देखा गया है। चौथा काल सर्पदोष। शंखपाल। राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में होता है।
फैमिली लाइफ में इनस्टेबिलिटी और करियर में फ्रीक्वेंट हर्डल्स होते हैं। 5वां, पद्मा काल सर्पदोष। राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में होता है। इससे क्रिएटिविटी में रुकावट और डिजायर्स पूरी ना होने का अनुभव होता है। 6ठा काल सर्पदोष, महाल्य काल सर्पदोष। राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में होता है। हिडन एनिमीज, लीगल इश्यूज और मानसिक पीड़ा का संकेत होता है। 7वां काल सर्पदोष, तक्षक काल सर्पदोष। राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में होता है। मैरिज लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्रेकअप्स या तलाक तक की नौबत आ सकती है। 8वां काल सर्पदोष, कर्कोटक काल सर्पदोष। राहु 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में होता है। इससे जातक को सीक्रेट हेल्थ इश्यूज और इनहेरिटेंस से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। 9वां काल सर्पदोष, शंखचूड़ काल सर्पदोष। राहु 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में होता है। फादर से संबंध खराब होना, रिलीजियस डिस्कनेक्शंस और डेस्टिनी में रुकावट होती है। 10वां काल सर्पदोष, घातक काल सर्पदोष। राहु 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में होता है। करियर में बार बार बदलाव और मदर से दूरी का कारण बनता है। 11वां काल सर्पदोष, विषधार काल सर्पदोष। राहु 11वें भाव में और केतु पंचम भाव में होता है। इनकम में फ्लक्चुएशन, गोल्स पूरे ना हो पाना और लव रिलेशनशिप में फेलियर। 12वां काल सर्पदोष, शेषनाग काल सर्पदोष। राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में होता है। इससे व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है लेकिन इनर पीस की तलाश में भटकता रहता है। क्या काल सर्पदोष हमेशा अशुभ होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दोष हमेशा खराब होता है? नहीं, कई बार ये दोष व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाता है। इसके कारण वह व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, मेडिटेशन करता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है। ऐसे लोग हीलर, टीचर या क्रिएटिव फील्ड में भी शाइन करते हैं। काल सर्पदोष आपको कंफर्ट जोन से निकालता है और जब कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है ना, तब ही कुछ बड़ा करता है। इसलिए इसे एक कर्ज की तरह नहीं समझना चाहिए, इसे एक स्पिरिचुअल सिग्नल की तरह ही देखें। काल सर्पदोष के उपाय, रेमेडीज। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय करने से मानसिक शांति मिलती है और दोष के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि हमारा वायुवेदा ये सारी पूजाएं करवाता है, जिसे आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। तो वो उपाय क्या है, चलिए जानते हैं। एक बार त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन में काल सर्पदोष निवारण पूजा भी करवा सकते हैं। वायुवेदा ऐप पर जाकर अभी आप इस पूजा को करवा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करें। इस दिन नाग देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। दूध चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे राहु केतु की अशांति शांत होती है। राहु और केतु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करवाना बेहद प्रभावी है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। यह पति पत्नी प्रेम, मानसिक संतुलन में लाभदायक होता है। तो दोस्तों, काल सर्पदोष अगर आपकी कुंडली में है, इसका मतलब यह है कि आपको इनर स्ट्रेंथ से काम लेना है। यह दोष कुछ पूजा और उपायों से आपको इतना मजबूत बना सकता है कि आप एवरेज नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्पदोष है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।